दोस्तों ये मूर्ति देखिए, ये वाली भी देखिए। आपको क्या लगता है ये किसकी प्रतिमा है? मेरे हिसाब से तो ये मेरे प्रभु महाबलशाली महाशक्तिशाली श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका में भगवान हनुमान के सबूत मिले हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों अमेरिका के घने जंगलों में एक बहुत प्राचीन शहर मिला है जिसे वैज्ञानिक द लॉस्ट सिटी ऑफ हनुमान कह रहे हैं। दोस्तों तो क्या भगवान राम के बाद हनुमान जी अमेरिका चले गए? अमेरिका में मिले इन सारे सबूतों के पीछे की सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक बार सब्सक्राइब करने से इस चैनल की बहुत बड़ी मदद होगी। मित्रों वो 1940 का दशक था जब दुनिया के कई खोजी द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में जंगलों की खाक छान रहे थे। एक ऐसा प्राचीन शहर जो जंगलों के भीतर बसा हुआ था और यहाँ के निवासी मंकी गॉड की पूजा किया करते थे। खोजियों के लिए यहाँ बने कलात्मक मंदिर और पिरामिड किसी खजाने से कम नहीं थे। खोजियों ने यह भी सुना था कि शहर में कहीं बहुत मूल्यवान खजाना दबा हुआ है। हालांकि इस शहर को अटलांटिस की तरह कपोल कल्पना कहकर खारिज कर दिया जाता था। दोस्तों 1940 में एक पैसे वाले जॉर्ज गुस्तेव ने इस रहस्यमयी शहर को तलाशने के लिए एक खोजी थियोडोर मोर्डे को नियुक्त किया। माना जाता है कि ये शहर मध्य अमेरिका के हॉन्डुरस देश में किसी जंगल में छुपा है। थियोडोर अपने एक साथी को लेकर हॉन्डुरस के भयावह जंगलों में 4 महीनों के लिए गुम हो गए। 4 महीने के बाद थियोडोर लौटे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि द लॉस्ट सिटी को वो खोज चुके हैं। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने उस शहर में कलात्मक मूर्तियां, सोने चांदी की वस्तुएं और सबसे इंटरेस्टिंग एक हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति जिसमें वे अपने हृदय में राम सीता को छुपाए हुए देखी गई है। हालांकि थियोडोर उस खजाने को लाने के लिए वापस हॉन्डुरस नहीं जा सके। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। रहस्य फिर रहस्य रह गया और अगले कई सालों के लिए हॉन्डुरस के उन पिरामिड पर जंगलों की काई और बढ़ने लगी। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई विश्वव्यापी मंदी के चलते खोज अभियानों के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया था। खोजी हनुमान भक्तों की नगरी खोजना चाहते थे, लेकिन पैसे की तंगी के चलते मजबूर थे। साल 2015 इसी साल मार्च में सैटेलाइट की मदद से हॉन्डुरस के जंगलों को देख रहे एक भूगोलवेत्ता की निगाह एक संरचना पर गई जो मानव निर्मित नजर आ रही थी। और ज्यादा नजदीक से जांचने पर मालूम हुआ कि यहाँ कई मंदिर नुमा और पिरामिडीय आकार की संरचनाएं हैं। दोस्तों हनुमान नगरी शायद खुद हजारों सालों का मौन तोड़ना चाहती थी। आखिरकार द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज फिर से अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से शुरू हुई। दोस्तों नेशनल जियोग्राफिक के साथ मिलकर पुरातत्वविदों की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से इस बेहद खतरनाक जंगल में उतरी और हनुमान भक्तों की प्राचीन नगरी को देख वहां के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दोस्तों पिछले ही कुछ दिनों पहले ये शो डिस्कवरी पर दिखाया गया था। दोस्तों अब जरा ये जान लेते हैं कि वे हनुमान भक्त आखिर थे कौन। वे थे ओल्मेक लोग। ओल्मेक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही रबड़ का आविष्कार किया था। यहाँ मिली मूर्तियों और पिरामिडों में रबड़ का प्रयोग होने की पुष्टि हुई है और एक अनुमान के मुताबिक ओल्मेक सभ्यता यहाँ 1000 से 1400 ईस्वी के बीच निवास करती थी। दोस्तों ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे और अव्वल दर्जे के मूर्तिकार थे। उसके बाद एक दिन सबके सब अचानक गायब हो गए और ये शहर जंगल में खोता चला गया। इसी साल हॉन्डुरस के राष्ट्रपति ने इस शहर को जल्द ही दुनिया के सामने लाने की घोषणा की है। दोस्तों ये भी रहस्य है कि ओल्मेक लोगों का हनुमान से क्या नाता था। क्या वो भारत से संपर्क रखते थे या यहीं से निकली थी कोई बुद्धिमानी सभ्यता। दोस्तों दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। अब भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। अब भी इतिहास के बारे में हम अज्ञानी ही हैं। और आज की वीडियो के बारे में आप हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं नीचे कमेंट में दीजिए और दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।